Hello student, welcome back to my channel. Here we will discuss about the next topic, capacitor and parallel type of capacitor means that parallel plate capacitor, spherical capacitor and cylindrical capacitor. There are three type of capacitor which we use here, and after that we talk about the fixed capacitor. After that we talk about the fixed capacitor and variable capacitor. So here in this topic we discuss about the capacitor. As you know that in the previous lecture I discussed in front of you about the capacitance of conductor. तो previous lecture में जैसे मैंने discuss किया था capacitance of conductor के लिए, यहाँ पे कैपेसिटर भी एक कंडक्टर ही है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कि आपके पास अगर हम कैपेसिटर के बारे में बात करें तो कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है, या यू कैन से दैट कैपेसिटर इज अ डिवाइस आल्सो, जिसको आपने देखा होगा जैसे फैन होते हैं, रेडियो, आपने रेडियो में तो उतना आपको ध्यान नहीं होगा, जो आपके पास रेडियो में ट्यूनिंग के लिए भी कैपेसिटर का यूज किया जाता है। फैन जो एक सिंपल एग्जांपल है, जो हमारे पास सीलिंग फैन होते हैं, सीलिंग फैन में आपने देखा होगा एक सिलेंड्रिकल सेल यूज होता है, जिसको अगर हम मार्केट में कभी कभी क्या होता है हाई वोल्टेज या पंखे को जब ज़्यादा टाइम हो जाता है, हाई वर्किंग लोड के कारण क्या होता है कि आपके पास पंखे की स्पीड अल्टरनेटिवली कभी कभी कम हो जाती है, और पंखे की स्पीड जब कम हो जाती है तो यहाँ पे रेगुलेटर वगैरह सब कुछ परफेक्ट होने के बाद फिर हमें ये सजेशन होता है कि इसका कैपेसिटर या इसका सेल खराब हो गया, तो इलेक्ट्रिशियन हमें बोलता है कि क्या करें, आप उसका सेल चेंज करें। तो मार्केट से हम जो सेल परचेज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द यू कैन से दैट एफिशिएंसी ऑफ फैन हम उसको परचेज करते हैं। अगर हमारे पास छोटा फैन है तो उसके अकॉर्डिंग उसके उतने माइक्रोफेरेट का हम यहाँ पे सेल, जिसको हम अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज में कैपेसिटर बोलते हैं, उसको मंगवाते हैं। अदरवाइज थोड़ा बड़े रेंज का अगर फैन है तो हम फिर उसके लिए हाई जो आपके पास कह सकते हो कैपेसिटेंस, जिसमें ज़्यादा आपके पास स्टोरिंग होगा चार्ज, तो उस रेंज का आपके पास कैपेसिटर या आपका सेल बोलते हैं आपके पास, उसको हम मंगवाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर का। ये वही इलेक्ट्रिक सेल है जो आपको कुछ इस शेप में दिखता होगा, जो आप फैन के अगर आप कभी ध्यान देंगे आगे फ्यूचर में तो फैन में आपके पास एक ऐसा सेल लगा होता है, इसमें दो वायर्स निकली होती है यहाँ से, तो ये आपके पास सिलेंड्रिकल शेप में आपका जो कैपेसिटर है। ऐसे ही जो कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं कि जो आपके पास स्फेरिकल शेप में हो, ऐसे ही जो कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जो आपके पास प्लेट के सेंस में हो। तो ये अलग अलग टाइप की जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं, ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर और ये आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर आपके पास बनेगा तभी जब उसके पास दो कंडक्टर्स होंगे, मींस दैट कि आपके पास टू कंडक्टर, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट। पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द चार्ज एंड हेंस एनर्जी इन स्मॉल एरिया। तो कैपेसिटर की नॉर्मल डेफिनेशन है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, ये नाम से ही पता चल रहा है, कैपेसिटर मींस ये किसी चीज को कैपेसिटी, इसकी कुछ कैपेसिटी होगी या ये किसी चीज के लिए कैपेबल होगा उसको स्टोर करने के लिए। तो वो जो स्टोरिंग जिस चीज को स्टोर कर रहा है, दैट स्टोरिंग थिंग इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जब इलेक्ट्रिक चार्ज है इसमें, मान लीजिए इसने क्यू चार्ज को अपना स्टोर किया, और आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ conductor is C is equals to Q upon V. So on the base of this capacitance, when the capacitor are laid by two plates or two coaxial plates कह सकते हो आप, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन करें हम इसको, अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सर्फेसेस होते हैं, इसमें दो सर्फेसेस आ गए, हॉलो टाइप आपके पास होगा। तो कोएक्सियल मतलब इसकी एक्सिस सेम होगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे बनने वाला ये आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो जाएगा। सेम यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये कंसेंट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं, ये स्फेरिकल होगा, और यहाँ पे आपके पास टू प्लेट्स है। मतलब कैपेसिटर होने के लिए आपके पास टू कंडक्टर्स का होना कंपलसरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने टू कंडक्टर्स यहाँ पे बोले, तो प्रीवियस लेक्चर में तो हमने ऐसा कुछ डिस्कस ही नहीं किया था, जहाँ पे हमने कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर C is equals to 4 pi epsilon naught आर को जहाँ प्रूव किया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम जब बात करते हैं स्फेरिकल कंडक्टर की, तो उस केस में जो सेकंड प्लेट होती है उसको हम कहाँ पे कंसीडर करते हैं, जो सेकंड प्लेट होती है उसको एट इंफिनिटी पे कंसीडर करते हैं। जब इंफिनिटी पे उस प्लेट को कंसीडर करते हैं तो उस केस में जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो हो जाता है,
क्योंकि आपके पास v इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r से। अगर r आपके पास इंफिनिटी चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली v आपका जीरो हो जाएगा। जब v जीरो हो जाएगा तो उस केस में वहां पे कैपेसिटेंस जो है, जब आपका v जीरो हो जाएगा तो उस केस में उसका कैपेसिटेंस इंफिनिटी पे चला जाएगा। इंफिनिटी एट इंफिनिटी v2 आपके पास जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ऑन देयर सरफेस फॉर दिस प्लेट p1 p2 which is spherical in shape। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v1 है which is equals to 1 over 4 pi epsilon naught q by r। r is the radius of this spherical surface, so that time we can say that the potential difference between these two plates in which one is of radius r and second is at infinity is such that which is v1 minus v2, and you know that v1 is this and v2 is this, so answer will be v1। इसीलिए हमने वहां पे सिर्फ v को ही डिस्कस किया था, इस v1 और v इस जिसको हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं v1 और v। तो इसके बेस पे हमने कैपेसिटेंस निकाल दिया था जो प्रीवियस हमारा डेरिवेशन था। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और अब कैपेसिटर में हम जब यहाँ बात कर रहे हैं, हियर वी टॉक अबाउट द कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच फॉर स्टोरिंग large amount of charge and hence energy in small area or small space। तो हम देखेंगे कि कैसे वो large amount of charge को store करता है और उसमें जो large amount of charge है किन किन मेथड से उसको storing capacity को उसको बढ़ाते हैं। So see, we will discuss here। See here, now after this definition of capacitor, here I will draw the diagram of capacitor, or you can see that the parallel plate capacitor। तो इसके लिए क्या होता है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ बाय द टू कंडक्टर्स। कि वो आपके पास जो कंडक्टर है वो अनचार्ज्ड है, उसमें से हम कंडीशन मान लेते हैं कि ए और बी हमारे पास दो कंडक्टर हैं, उसमें से किसी कंडक्टर ए को हम एक्सटर्नल सोर्स यानी बैटरी से कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। तो जब हमने बैटरी से उसे कनेक्ट किया और उसे हमने क्यू चार्ज प्रोवाइड करवाया, तो वो जब क्यू चार्ज प्रोवाइड कराएंगे तो पहले केस में क्या होगा, आपके पास जो पॉजिटिव प्लेट, जो पहली प्लेट है हमारे पास ए, वो आपके पास फुली पॉजिटिव हो जाएगी। और दूसरे केस में क्या होगा, जब ये प्लेट आपके पास फुली पॉजिटिव हो जाएगी तो उस केस में आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स करंट का फ्लो तो यहाँ से यहाँ हो नहीं सकता है, ठीक है। जब हम बात करेंगे डीसी बैटरी कनेक्शन की, जब डीसी हमने यहाँ पे बैटरी लगाई होगी तो डीसी केस में क्या होगा, यहाँ पे चार्ज क्यू इसका स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो आपका फ्लो ऑफ करंट है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो कंडक्टर्स को हमने बीच में किसी इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू रखा हुआ है। या टू हियर इन दिस केस ऑफ कैपेसिटर व्हिच इज मेड बाय टू कंडक्टर्स which are A and B in front of you separated by an insulating medium which is supposed to be air here. This is our insulating medium. It means that this medium never support the value of current, or you can say never support the conduction of current from this terminal or from this plate to this plate। So that's why I told here, that's why I said here insulating medium, separating medium is insulating। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हमने इसको Q चार्ज प्रोवाइड कराया और जब इसको हमने चार्ज प्रोवाइड कराना है टू प्लेट्स को, तो इसको हमें बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। डीसी बैटरी है तो डीसी बैटरी होने से क्या होगा कि इसमें कंडक्शन जो है करंट का होगा नहीं। अब जब इसकी जगह हम एसी बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो एसी बैटरी कनेक्ट करने में क्या होगा, यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे हम फिक्स करेंगे तो इसके बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम है उसके बीच में यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, लेकिन बहुत स्लो करंट या बहुत आपके पास लो करंट का फ्लो होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का भी एक रोल प्ले होगा इसमें। ये सब चीजें आपके पास हायर लेवल पे है या आप इसको डीपली स्टडी करेंगे जब पहले आप डिस्प्लेसमेंट करंट को आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम करंट को इग्नोर करते हुए, क्योंकि कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल एरिया, एंड ड्यू टू दिस चार्ज इट हैज आल्सो एन एनर्जी व्हिच इज U is equals to half CV square। इस फॉर्मूले को अभी आप आगे आने वाले चैप्टर, आने वाले टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। So here we can charge the capacitor by connecting them battery। So here to show this diagram, so here I provide plus Q charge to plate A, and when these two conductors which are here supposed to be parallel plates, plates are conducting plates means, so these are separated by an insulating medium। So when I provide this Q charge to plate A, so due to electrical induction, आपको
ट्रांसफर ऑफ चार्ज या आपके पास चार्जिंग ऑफ बॉडी की दो कंडीशंस बताई थी कि आपको चार्जिंग ऑफ बॉडी, अगर आपके पास एक चार्ज बॉडी है और दूसरी अनचार्ज बॉडी है और उसको आपने अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है, तो दो मेथड आपके पास है। एक तो आप क्या करें कि बाय कंडक्शन कर सकते हैं, एक आपके पास बाय यहाँ पे इंडक्शन कर सकते हैं। सो हियर we talk about the transfer of, for the transfer of charge, here what we will do, or here what we do for the charging of this rod by using the induction method. So due to this induction method, a negative charge is induced in plate B, which is separated by an insulating medium. Suppose this plate is separated at distance d. So यहाँ पे इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसकी अपोजिट जो साइड की प्लेट मींस अपोजिट सरफेस है इस बी प्लेट का, उसमें इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आपका इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब इसमें चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ था, जब तक ये प्लेट इसके पास नहीं आई थी, तब तक इसमें मान लेते हैं हमारे पास हमने एक्सटर्नल सोर्स से इसको क्यू चार्ज दिया, और क्यू चार्ज देने के बाद आपको पता है कि अभी हमने जब डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर मींस दैट when we provide some charge to conductor, it increase as well as we increase the amount of charge, it means that it increase the electric potential of that conductor. तो जब हमने इसे स्टार्टिंग में जब हम अभी इस केस में आप ये एज्यूम करिए कि ये बी प्लेट यहाँ पे है ही नहीं, तो जब स्टार्टिंग में आपने ए कंडक्टर को चार्ज करना स्टार्ट किया, तो जब ए कंडक्टर को चार्ज करना स्टार्ट किया तो ये अपनी एक्सट्रीम वैल्यू तक चार्ज हो गया। जब ये अपनी एक्सट्रीम वैल्यू तक चार्ज हो गया होगा एक्सटर्नल सोर्स से, तो उसके बाद ये आगे चार्ज हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू के बाद अगर हम इसे और चार्ज करेंगे तो करंट जो आपके पास है इट वुड लीक आउट, मींस चार्ज वुड लीक आउट। सो अब इस केस में क्या होगा, आपके पास ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, इट मींस दैट चार्ज मैक्सिमम हो गया होगा, तो इस पे पोटेंशियल भी मैक्सिमम आ गया होगा। इसके इस पॉइंट पे अगर हम ए पॉइंट कंसीडर कर ले, ए पॉइंट छोड़ के इसको अगर पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं सपोज, तो इस ए प्लेट का जो है पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि कैपेसिटेंस इज अ डिवाइस और यू कैन से दैट एन अरेंजमेंट व्हिच स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड हेंस एनर्जी इन स्मॉल स्पेस और एरिया। सो स्टूडेंट सी हियर, अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट बी को जो कि अनचार्ज थी उसको लाए और इसके नजदीक हम लाके उसको रख दिए। जैसे हमने उस प्लेट बी को इसके नजदीक रखा किसी एक, बिकॉज हियर वी हैव एयर, एयर मींस दैट सपोज ये हमारे पास प्लेट पहले एक आपके पास प्लेट थी, ठीक है, जिस पे आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था। जब आपके पास प्लेट ए आपके पास किसी एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे कि हमने बताया था कि अगर हम किसी टू कंडक्टर को चार्ज करना है तो हमको जो चार्ज जनरेट या चार्जिंग किया जाता है बाय कनेक्टिंग देम थ्रू द बैटरी। तो अब यहाँ पे जब क्यू चार्ज इसके पास मैक्सिमम चार्ज क्यू हो गया था, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम और जो चार्ज स्टोर करना चाह रहे हैं तो इसकी और चार्ज अगर हम स्टोर करेंगे, तो अभी यहाँ पे क्या है, इसमें एयर है, यानी ये जो मीडियम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस स्पेस में है एयर है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कोई दूसरी इंसुलेटिंग प्लेट लाएंगे जो इसके नियर रख देंगे। अब इस प्लेट को रखना इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा। अगर आपको कैपेसिटर बनाना है दूर इन्फिनिटी पे भी ले जाएंगे, तो इसके नजदीक हमने यहाँ पे ये प्लेट रखी, तो जैसे ये प्लेट इसके नजदीक रखी तो बाय इंडक्शन इस प्लेट पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। इसके जो नियरर सरफेस है प्लेट ए के लिए, जो प्लेट ए के लिए बी का नियरर सरफेस है, उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और इस वाली प्लेट में बाय इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो ये आपका कुछ जो डायग्राम है वो इस फॉर्म में आपको मिल गया। अब क्या होगा स्टूडेंट, सी हियर, जब प्लेट बी हम इसके नजदीक लाए तो प्लेट बी इसके नियर लाने पे इसमें बाय इंडक्शन negative charge is induced in plate B. When the negative charge induced in this plate B due to this positive charge, so that time you can consider that the transfer of energy is from plate A to plate B. When the energy is transferred from plate A to B, it means that now the final energy of plate A is reduced due to this, because of this energy reduced, final energy of plate A reduced. It means that the quantity of charge which is stored by this plate A is also reduced when we carry another uncharged plate B near it. Clear? So it means that the quantity of charge is reduced from their maximum value, so we can again recharge
of this conductor AB up to their maximum limit। तो जब हम इसके नजदीक किसी प्लेट AB को लाएंगे, तो जब हम इसके नियर किसी प्लेट B को लाए और B में बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने से जो इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज था, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो गई। क्यों? बिकॉज इट्स पोटेंशियल इज आल्सो डिक्रीज्ड फ्रॉम देयर मैक्सिमम वैल्यू। सी हियर, व्हेन यू सप्लाई अगेन द चार्ज Q अप टू देयर मैक्सिमम लिमिट, तो अब आपके पास क्या था? देखिए, आप आराम से समझिए। पहले आपने क्या किया था? इस प्लेट A को Q1 चार्ज सपोज प्रोवाइड करवाया, Q1 चार्ज प्रोवाइड करवाया। जैसे आप B प्लेट इसके नजदीक लाए, प्लेट B नजदीक लाने पर आपके पास जो चार्ज की वैल्यू थी वो Q डैश हो गई, विच इज लेस देन Q1। क्लियर? अब ये जो लेस देन Q1 हुई, अब इस केस में क्या हुआ? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो आपके पास Q1 होनी चाहिए थी, तो आपने बाहर से सप्लाई पहले Q1 चार्ज किया था। मान लीजिए जो चार्ज पहले आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे वो आपके पास 100 कूलम का था, इमेजिन करिए। और फिर आपने क्या किया? जब आप सेकंड प्लेट को इसके नजदीक लाए तो उसका जो चार्ज था वो कुछ कम हुआ होगा, और वो कुछ कम होने के बाद मान लेते हैं कि ये जो आपके पास चार्ज की वैल्यू थी, ये इसके पास जो स्टोरिंग चार्ज था, पहले 100 कूलम इसकी मैक्सिमम लिमिट थी, और ये आपके पास 90 रह गया जब आप दूसरी प्लेट लाए। लेकिन सप्लाई हमने कितना किया था? 100 कूलम चार्ज। अब क्या होगा कि अब इस 90 को अगेन 100 करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? उसको और चार्ज प्रोवाइड कराएंगे फिर से सोर्स से। सोर्स अगर और चार्ज प्रोवाइड कर रहा था, 100 कूलम आपका पहले यूज हो गया था, आपने 50 या आप 10 कूलम का और चार्ज देंगे, तो उससे क्या होगा? 90 कूलम जो है 90 प्लस 10 करके फिर से आपका 100 बन गया। तो आप देखिए यहाँ पे कि आपको एक सिंपल, ये जो आपका न्यू चार्ज होगा इसको हम Q डैश कह देते हैं, ये Q डैश आपके पास अब बन जाएगा किसके इक्वल? Q के। कब? जब आपने प्लेट B को इसके नजदीक रखा। तो देखिए, प्लेट B को नजदीक रखने पर अब आपके पास टोटल जो गिवन चार्ज है 110 कूलम चार्ज आ गया। टोटल 110 कूलम चार्ज इसमें स्टोर हो गया प्लेट, ठीक है, which is storing large amount of charge in small area। So अब हमें क्या करना पड़ेगा? सिस्टम से और चार्ज देंगे। अब क्या होगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी उसमें मैं प्लेट जो आपके पास B है उसकी जो आउटर सरफेस है उसको मैं अर्थिंग में लगा दूंगा। अर्थिंग मींस अर्थ कर दूंगा। जैसे ही मैं अर्थिंग में करूंगा तो यहाँ पे अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके साथ बैलेंस हो जाएंगे। इस पॉजिटिव चार्ज को आप ये कह सकते हो या तो पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड द अर्थ चला जाएगा, या आपके पास अर्थ से इलेक्ट्रॉन इसको आके न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे ही आपके पास चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे तो उस केस में क्या होगा? आप खुद देखिए कि जब ये आपका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का, तो ये वाला पोर्शन खत्म, ये वाला पोर्शन अर्थिंग लगा के खत्म हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आपके पास इस पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर कम होगा, उस केस में ये बी जो प्लेट है मोर नेगेटिव हो जाएगी। अब जो प्लेट बी अगर मोर नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब जब ये मोर नेगेटिव प्लेट होगी तो यहाँ से क्या होगा? इसका जो पोटेंशियल है, जो इंड्यूस्ड पोटेंशियल, जो आपके पास एक प्लेट है जिसका पोटेंशियल बी मैक्सिमम था, फिर वीए हुआ, फिर हमने एक्सटर्नल सोर्स से आपके पास चार्ज प्रोवाइड करवाया तो इसको अप टू कहाँ तक पहुंचाया? वी मैक्सिमम तक पहुंचाया। तो अब जैसे हमने इसमें अर्थिंग कनेक्ट कर दी, तो अर्थिंग कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल था वो फिर से रिड्यूस हो गया, और फिर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से इसको फिर से हम क्या करेंगे? जब इसका पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, इसका मतलब जैसे ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आपके पास अर्थ के साथ न्यूट्रलाइज हुआ, तो उस केस में ये प्लेट मोर नेगेटिव हो गया, और मोर नेगेटिव होने से इसके पोटेंशियल को और ज्यादा रिड्यूस कर दिया उसने। क्लियर? अब क्या होगा कि ये प्लेट का पोटेंशियल और नेगेटिव हो गया, तो जिससे कि अब आपको उस प्लेट की पोटेंशियल को उस मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाने के लिए, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू तक पहुंचाने के लिए आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज और प्रोवाइड कराएंगे। जब एक्स्ट्रा चार्ज और प्रोवाइड कराएंगे तो फिर आपके पास एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आप उस डिवाइस को और स्टोरिंग करवा रहे हैं चार्ज। तो अब देखिए, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल जो चार्ज है जिसके पास है आफ्टर अर्थिंग, सपोज द आफ्टर अर्थिंग चार्ज इज 80 कूलम remaining because of this potential। so what we will do, 110 तो हम सप्लाई कर चुके थे कूलम का चार्ज, उसमें फिर हमने 20 और दिया। क्यों दिया? क्योंकि 80 प्लस 20 100 करना था, तो 20 कूलम और चार्ज प्रोवाइड कराएंगे, तब जाके 100 अप टू मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास
अब देखिए उसी स्टोरिंग डिवाइस को अर्थिंग करने के बाद उसने आपने कितना चार्ज सप्लाई करा, 130 कूलम ऑफ चार्ज। तो आप ये सोचिए कि अगर ये इनिशियली हमारे पास ये प्लेट बी नहीं होती तो ये नॉर्मली कंडक्टर 100 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर करता, लेकिन इस प्लेट के होने के साथ जैसे ही हमने इस एक अरेंजमेंट मेड किया जिसमें कि एक दूसरी प्लेट थी जो इंसुलेटिंग प्लेट थी, उसको किसी हमने यहाँ पे इंसुलेटिंग प्लेट ए जो कि कनेक्टेड थी आपके पास किसी एक्सटर्नल सोर्स से जिससे चार्ज बाय एक्सटर्नल सोर्स थी, उस प्लेट से कनेक्ट किया तो हमने देखा कि वहां पे उसने कितना जो चार्ज था मैक्सिमम लिमिट तक स्टोर किया जब इसको हमने अर्थिंग कंडीशंस पे लगाया या जब इस प्लेट को अर्थिंग पे लगाया। तो यहाँ पे ये जो अब डिवाइस बना उसने कितना चार्ज आपका बाहर से स्टोर कर लिया, 130 गुना। तो इसलिए ये चार्जिंग जो है कैपेसिटर की वो इस प्रोसेस पे वर्क करती है। सो वी कैन से दैट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर इज दैट कैपेसिटेंस ऑफ, you can see capacitance of an insulated conductor is increased considerably by bringing near it an uncharged earthed conductor। मतलब हम किसी भी इंसुलेटेड जो कंडक्टर है उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं कब, जब उसके नजदीक या उसके नियर कोई अर्थ यानी इंसुलेटिंग, ये हमारे पास जो अनचार्ज थी इसमें तो कोई चार्ज था नहीं क्योंकि कनेक्टिंग जो आउटसाइड से चार्ज तो आपने इस प्लेट को दिया था। तो कैपेसिटेंस आप जब आउटसाइड से चार्ज आपने इस प्लेट को दिया तो ये उस केस में अनचार्ज प्लेट हुई, जिसको जब हम इसके नजदीक लाए तो आपके पास इंडक्शन के थ्रू इस पे नेगेटिव चार्ज आया। इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं थे यानी अनचार्ज बॉडी या अनचार्ज आपके पास प्लेट थी। तो यहाँ पे क्या है जो डेफिनेशन या प्रिंसिपल जो इसका बनेगा, प्रिंसिपल इज दैट कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर AB इज इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड अर्थ प्लेट और एन अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर। So this one is the principle and this one is the concept of capacitor. So here I have written the definition of, you can see that here I have written the principle of capacity. So capacitance of a conductor is increased considerably by bringing near it an uncharged earth conductor. समझ में आया बच्चों? So this is called principle of capacity. Clear? See here type of कैपेसिटर, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टाइप ऑफ कैपेसिटर हम कितने टाइप का डिस्कस करेंगे, 3 टाइप्स का डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के लिए आपके पास 2 कंडक्टर्स का होना जरूरी है, यहाँ पे 2 प्लेट्स होंगी और दूसरा आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा है यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, और तीनों कैपेसिटर के लिए यहाँ पे 2 कंडक्टर्स का होना जरूरी है। यहाँ पे फर्स्ट केस में 2 पैरेलल प्लेट्स होंगी, सेकंड केस में कंसेंट्रिक सर्किल टाइप आपको स्ट्रक्चर दिखेगा एंड थर्ड में कोएक्सियल सिलेंडर्स। क्लियर स्टूडेंट? सो आफ्टर दैट कोएक्सियल सिलेंडर्स, सो आफ्टर दैट these type of capacitors you will discuss upcoming videos, but here in class 12 we will discuss about only 2, parallel plate capacitor and spherical capacitor. So here we will discuss about the capacitance of parallel plate capacitor and for spherical capacitor. Clear student? अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो कैपेसिटेंस में जो कैपेसिटर यूज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंबल, यहाँ पे आपने देखा होगा फिक्स्ड कैपेसिटर का, और एक होता है आपके पास वेरिएबल कैपेसिटर। जो आपका होता है वो आपका जो फैन है, फैन में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक सेल आपको बताया था, जो सेल जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में इलेक्ट्रिशियन सेल बोलते हैं, तो वो सेल जो होता है आपके पास फिक्स्ड कैपेसिटर होता है और ये 5 टाइप्स का होता है। डायग्राम आपको साइड में पिक्चर में दिख रहा है।
अब जब हम बात करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर की, वेरिएबल कैपेसिटर आपके पास ट्यूनिंग के लिए यूज होता है। रेडियो में जो ट्यून्स होती हैं, चैनल की जो फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग के लिए कि एफएम कितने नंबर पे आ रहा है या कोई दूसरा चैनल कितने नंबर पे आ रहा है, तो जो हम उसको ट्यूनिंग करते हैं उसमें हम कैपेसिटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये कैपेसिटर वहां पे जो यूज होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। क्लियर स्टूडेंट? और इस वेरिएबल कैपेसिटर का आप आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे एलसी सर्किट्स में भी यूज होता है। और आपके पास यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम में, आप इन शॉर्ट में ये कह लें कि कम्युनिकेशन सिस्टम में आपके पास वेरिएबल कैपेसिटर का यूज होता है। हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया अभी कैपेसिटर क्या होता है, और कैपेसिटर में जो आपके पास जब स्टेटमेंट है कैपेसिटर का कि इट इज अ डिवाइस विच स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे स्टोर करता है और उसकी कैपेसिटी को हम कैसे यहाँ पे इंक्रीज करते हैं बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड प्लेट।